पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। और मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता के अनुयायी मेरे सज्जनों धार्मिक भाई, बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक अपने जीवन को सफल करने के लिए हम इन दिनों कर्मयोग तृतीय अध्याय में प्रवेश किए हुए अपने इष्टदेव भगवान जी से ये समझने की चेष्टा कर रहे गए कि कर्म किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से किया जाए ताकि हमारा लोक परलोक बन जाए। बड़ी लियाकत है मेरी देवियों मेरे सज्जनों, अपने लोक परलोक बनाने के लिए कर्म करना बड़ी लियाकत जी। इससे बढ़कर हमारा हिंदू धर्म, हमारा वैदिक धर्म और कोई बुद्धिमत्ता नहीं मानता। सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता इंसान की मेरे देवियों सज्जनों कि इस तरीके से कर्म किया जाए, इस तरीके को कला बोलती है। कर्म करने की कला अपने भगवान दुनिया भर के अंदर अगर कर्म करने की कला किसी ने सिखाई तो भगवान कृष्ण ने। मैं बिल्कुल सच्चाई से काम ले रहा हूं कि बढ़ा चढ़ा के मेरा काम ही नहीं सच्चाई को प्रकट करना, बढ़ाना नहीं। अगर कर्म में कला दिखाई, समझाई, बताई तो भगवान जी ने बताई। किसी के अकल में भी नहीं आया कि कर्म भी अपने में एक चोटी की कला है। बाकी कलाएं मेरे देवियों मेरे सज्जनों इसके बाद गिनी जाती है। कर्म इस क्या है कला, व्हाट इज आर्ट, इस तरीके से कर्म करें लोक परलोक दोनों बन जाए। है शाबाश। परलोक के लिए अलग आपको एकांत में न जाना पड़े, परलोक के लिए अलग आपको ध्यान में न बैठना पड़े, है परलोक के लिए अलग कोई और धार्मिक कार्य न करना पड़े, यानी कर्म में ही बात बन जाए। शाबाश, कर्म में ही बात बन जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बच्चे को अलग किसी बच्चे में या बेटी में या किसी में विटामिन कम हो जाता है तो भाई दूध तो पीती हो, हाँ दूध में ये मिला लिया कर दवाई, अलग ना लेना पड़े, दूध तो पीनी है तो ये मिक्स कीजिए उसके अंदर। इस तरह भगवान कहते हैं कर्म तो करती है तो कर्म में यह भावना बना लो। कर्म में भावना बनानी है। कर्म तो हम पहले भी कर रहे थे, भावना बना दी, अति सुंदर। इस इंसान खुशी से जी लेगा और साथ परलोक भी बना लेगा। याद रखिए परलोक तब बनता जब मैं फिर दुहाई कर दूं, जब कर्म करते हुए कोई इंप्रेशन ना मन पर पड़े, कोई संस्कार ना पड़ जाए। क्योंकि संस्कारों से विचार बनने, विचारों से फिर कर्म होने, कर्म से आदत बन जानी है, आदत से चाल चाल बनना और उसका फल मिलना है, फिर तो जीव जलील और बर्बाद हो गया। कर्म करे बट देयर शुड बी नो आफ्टर इफेक्ट एट ऑल। समझो मेरे पढ़े लिखे बच्चों बेटियों, कर्म हम करें लेकिन इंप्रेशन ना पड़े। ये कब होता है जब भगवान के प्यार में भर के किया जाए, कोई स्वार्थ रख के ना किया जाए, कोई कामना रख के ना किया जाए, कोई अरमान रख के ना किया जाए। तब मेरा कर्तव्य मैंने करना है बस, फिर अंदर वाला बिल्कुल शांत रहेगा, बिल्कुल आनंदित।
इस अवस्था में मेरे भगवान करेंगे क्या हो जाएंगे, वो कर्मों के बंधन से आजाद हो। कर्म भी कर रहे हैं पर लेकिन आजाद है, स्वतंत्र होकर। ये फौरन पकड़ लो। आप इतनी श्रद्धा प्रेम पर मेरी मां भगवान जी की वाणी सुनते हैं और अपने कल्याण के लिए, खासकर नारी चोले में मेरे प्रभु ने आपको प्रेरणा दी है। गीता मेरे बेटे नहीं सुनाई जाती आजकल के जमाने में, नहीं। और आपको मेरे मालिक हम सुबह शाम एक क्लास की तरह अपनी वाणी सुना रही है। फौरन समझो और अपनाओ, ताकि जो कल का दिन व्यर्थ गया वो आज का ना जाए और आज का ना जाए और अगला ना जाए। इस तरह जीव अपना जीवन बना लेता है। तो हम लोगों ने जाना और हमने समझा। अब भगवान जी इस अध्याय को पूरा कर रहे हैं। अंतिम 43वें श्लोक में प्रभु इसका निर्णय दे रहे हैं और जरा आज और भी विस्तार पूर्वक समझे। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मनं आत्मना जहि शत्रु मावो काम रूपम दुरात्सदम हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। हुजूर कहने लगे मेरे देवियों, मालिक गुलफिशा हुए, समझ आत्मा आत्म से है बलद। पहले कहते आए बाहर के विषयों से इंद्रिय बड़ी सूक्ष्म है, इंद्रिय श्रेष्ठ है, इंद्रियों श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ वो आत्मा जो हमारे शरीर को चला रही है। बना नफ्स को रूह का पाबंद, इन सारे अंगों को आत्मा के अधीन कर दे, परमात्मा के अधीन कर दो। हवस यानी लोभ है तेरी दुश्मन खौफनाक, जबरदस्त अर्जन इसे कर हला। ये कई दिनों से अध्याय चल रहा था, आज प्रभु के पास से संपूर्ण हो रहा है। आखिरी श्लोक के अंदर भगवान ने कमाल कर दिया, गजब ढा दिया कि अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, यही तो भगवान से ले आया, ये इंद्रिया शरीर और मन और बुद्धि, तो तीनों को भगवान कहते हैं मेरे अधीन कर दे। आत्मा का अधीन, अंदर भगवान की शक्ति काम करे तो आत्मा, और बाहरी रूप में वही परमात्मा। आत्मा परमात्मा दो नहीं, एक ही है। जैसे घर में हो तो पिताजी बोलती है, बाहर पिताजी को श्रेष्ठ जी बोलती है, पर ये दो पर्सनैलिटी नहीं है, व्यक्तित्व तो एक ही है। घर में पिताजी कहलाती है, बाहर वो कहलाती है श्रेष्ठ जी। वही महाराज जी की शक्ति अंदर हो तो आत्मा के नाम से पुकारी जाती है, और वैसे तो वो सर्वव्यापी परमात्मा है। शक्ति के टुकड़े नहीं होते, ये हमेशा के लिए बात बिठा लो। भगवान के टुकड़े नहीं होते, भगवान तो जू के तू है, शक्ति के टुकड़े नहीं होते। शक्ति वैसे ही रहती है, बस सिर्फ नाम में अंतर, अंदर आत्मा कह दिया, बाहर परमात्मा कह दिया। ठीक, अब हमें पाठ क्या दिया जा रहा है जिससे यह अध्याय मेरी देवी मेरे सुनने पूरा किया जा रहा है। हमें क्या शरण लेनी है तो भगवान की, मावे कौ शरणम व्रत। यहां के गीता जी का उपदेश भी पूरा होता है। शरण से गीता शुरू होती है, मैं चेला हूं मेरी मदद कीजिए, प्रपन्नम मैं आपकी शरण आ गया हूं, प्रपन्नम। तभी भगवान जी ने अपना उपदेश देना शुरू किया, और आखिर में भगवान कहती हैं मामेकम शरणम। शुरू में भगवान की शरण ली जाए, जब प्रारंभिक क्लास तो प्रपन्नम शब्द है, और जरा इसी को पक्का कर दी जाए तो यही बन जाते हैं प्रपन्नम से शरणम। आहा, शब्द भी व्यास जी ने क्या कमाल कर दिया है। शुरू में हम गुरुदेव जी की या भगवान की शरण लेते तो शरण नहीं कहेंगे, प्रपन्नम, क्योंकि अभी मैं पक्का नहीं हुआ हूं, अभी तो मैंने सहारा ले रखा है। प्रपन्नम क्या होता है, जैसे किसी का हाथ टूट जाए, क्या दृष्टांत देंगे महापुरुष, हाँ हड्डी टूट गई, अब हड्डी टूट के अब इसके ये अपने सहारे, इस पर बोझ ना पड़े, हड्डी जहां रखी हुई जुड़ जाए, तो फिर इतना मोटा कपड़ा इसके साथ और गले के साथ बांध के हाथ को यूं रखा जाता है। हाथ भी तो रखना, हाथ काट के कहीं रखना थोड़ा है, हाथ भी अपने साथ रहे, फिर बोझ भी ना पड़े, तो फिर एक बोझ ये गर्दन पे जाएगा, गर्दन उठाएगी ये। पर अभी ये कच्चा है, इस अवस्था में बोलते हैं प्रपन्नम, में भी पक्का नहीं हुआ, हमने पक्की शरण नहीं ले रखी, अभी सहारा लिया उनका। जब यही पक्का हो जाए तो हाथ खोल देंगे, फिर क्या हो जाएगा, प्रपन्नम से क्या बन जाएगा, शरणम। कितनी अच्छी अवस्था, कितने शब्द कितने प्यारे गए। प्रपन्नम इज ओनली प्राइमरी क्लास और शरणम इज द हाई क्लास। जब हड्डी मेरी जुड़ जाएगी तो फिर ये कपड़ा थोड़ा मैं यूं तमाशा बनाए रखूंगा, इतना बोझ लटकाऊंगा, फिर छोड़ दूंगा, हाथ अपने हाथ सहारे हो जाएगा। इससे फिर जीव सहारा पक्का कर लेता अपने भगवान का। ये दो शब्द याद रखना, प्रपन्नम और शरणम। पक्की अवस्था में शरणम, कच्ची अवस्था में पेड़ा और पेड़ा, हाँ, और पक्की अवस्था में परोठा। शाबाश। ये कच्ची अवस्था में प्रपन्नम और पक्की अवस्था में
शरणं। आइए अब जो हमारे हमारे कह रहे कि इन सारे अंगों को, तीन ही अंग भगवान से लेके आए हैं, बुद्धि, मन और तन। तन का मतलब अंग, 10 अंग, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, बिल्कुल ठीक है। अब ये तीन के शुरू में पता होता तो बड़ी अच्छी बात थी। अब मैं, ये तो मेरी बकवास है। दिल मेरा ये चाहता है कि जब भी इंसान का बच्चा पैदा हो, भगवान जी उसके कान में फूंक के बाहर निकाले मां के पेट से कि जा रहा है मेरे जहान में, मेरी शरण लेके रखना। पर पन्ना भी ना बताते भगवान, शुरू में पक्के हो जाते, शुरू में शरणम के भगवान की शरण लेके मैं रहूंगा। इन तीनों को शरण भगवान की देनी है, बुद्धि को, मन को और तन को या अंगों को। मेरा पार हो जाता है। अब हम पक्का कर ले, कोई भी इंसान, आप जरा गौर करना, ये पौना घंटा, ये घंटा बड़े एकाग्रता पूर्वक आज हम इस अध्याय को पूरा कर रहे हैं, कर्मयोग को, जो हमारे पग पग पे काम आने वाला है। जरा होशियारी के साथ, क्या बात, कोई भी जहान में नर नारी नहीं होगी जिसकी समझ ठीक है, बेसमझ नहीं है, जो मगर कुछ क्या है, ले मैन है, कॉमन मैन है, सामान्य पुरुष है, साधारण पुरुष है, तो वो शरण के बिना जिंदा नहीं रह सकता है। उसे कहीं ना कहीं शरण लेनी ही पड़ेगी, नहीं जिंदा रह सकता। शुरू से लेकर आखिर तक, जैसे छोटा बच्चा पहले गर्भ की शरण लेता है, फिर मां की शरण लेता है, कितना मां के बिना रह भी नहीं सकता। शुरू से लेकर आखिर तक देखो, शरण 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 शरण, विषय का गौर से देखते जाओ। इंसान को शरण लेनी पड़ेगी। क्या ये बाबा बोलिए स्वाभाविक है? बिल्कुल स्वाभाविक है। भगवान जी ने अपनी सृष्टि को चलाई ऐसा है, एक दूसरे की शरण लेके जिंदा है। आप किधर भी नजर मार लो, किसी का नाम ले लो, कोई रिश्तेदारी देख लो, शरण के बिना कोई जिंदा नहीं। तो मगर भगवान का भक्त, भगवान की शरण, उससे जरा बहुत पक्की शरण ले ली। मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, खोलो अपनी बुद्धि को, आप विकास कर दो अपनी बुद्धि का। गीता आ गई, गीता ज्ञान आ गया, अब हमारी बुद्धि विकसित हो जानी चाहिए। शाबाश। जैसे विशेष प्रकार की चीजें बन गई हैं स्प्रिंग की, जोर की खींचते छाती जो है जेंट्स की विकसित हो जाती है, सर्दी गर्मी का मुकाबला कर सकते हैं। ये अंदर धसी रहे हम लोग के जेंट्स की बीमारियां लग जाएंगी। ये विकसित हो और भी मजबूत हो, तो वो खींचते हैं स्प्रिंग करके, जोर जोर ये विकसित हो जाती है। इससे भगवान का ज्ञान है। विकसित कीजिए अपनी अपनी बुद्धि। कैसी होगा? मनन करके, सोच करके, बार बार मनन कीजिए, बुद्धि की नाड़ियां विकसित हो जाएंगी। अंडरस्टैंडिंग वेन्स वाला आई से बिल्कुल विकसित हो जाएंगी। और इनका विकसित होना हम सब के लिए, जो कल्याणकामी जीवन, जरूरी ना कहा करो, अनिवार्य। जैसे भोजन शरीर के लिए अनिवार्य है, इस तरह महाराज जी का ज्ञान हमारी बुद्धि के लिए बिठा लो, हमेशा के लिए बिठा लो। नहीं पहले मां बाप ने बिठाया या ब्राह्मणों ने या किसी और ने बिठाया, तो अब मेरी ड्यूटी लगाई है रब ने। अब ये बुद्धि उठा लो कि जैसे शरीर के लिए भोजन अनिवार्य है, हाँ, इस तरह महाराज जी का ज्ञान मेरी बुद्धि के लिए अनिवार्य है। भगवान का ज्ञान हमारी बुद्धि के लिए है। मां का पका हुआ भोजन हमारे तन के लिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, दोनों चाहिए। स्थूल शरीर के लिए चाहिए मां जी का पका हुआ, और इसके लिए चाहिए, बुद्धि के लिए, भगवान जी का पका हुआ ज्ञान। बस फिर जीव का रोग प्रलोक बनता है। तो अब जरा दीजिए, तो मैं गुजारिश कर रहा था, कोई भी ऐसा जीव नहीं, एक चींटी भी है तो भी सारा अपने क्या 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 ही चींटी का लिए हुए। अच्छा, जरा से बीमार हो जाती है, आप हैरान जाएंगे, ही को अपने ऊपर रख करके पता नहीं किस डॉक्टर के पास ले जा रहा है। वो नहीं चल सकती, या पैर कुछ दर्द हो गई, या क्या हो गया, सिर दर्द हो गया, तो उसको ऊपर बिठा लेगा, आय खाए आए, और उससे ले जाएगा साथ साथ। कोई एक मकोड़ा नहीं कर सकता। कितनी हैरानगी के बाद दूसरा मकोड़ा उसे उठा के लिए जा रहा। और वाह, कोई भी तो ऐसी चीज नहीं है। नाना प्रकार की बेलें हैं, किसी के सहारे दीवार के साथ लगा दो उड़ जाएंगी, रस्सी लगाई जाओ तोड़ियों को, वो आगे आगे निकलती जाएंगी। कितनी और भी है फूल या अपनी बेलें जो सहारे से ले जाती हैं। और नारी तो खास करके माँ का, बाप का, भाई का, पत्नी का, पुत्र का, हाय कर। पहले माँ का सहारा बेटी को चाहिए, नारी को चाहिए, फिर माँ के बाद बाप का चाहिए, फिर भाई का चाहिए, फिर पति का चाहिए, फिर पुत्र का चाहिए। ये तो आपके बहुत अच्छे भाग्य। इन सारों के बाद भगवान का सहारा, बहुत अच्छे भाग्य। बाप का सहारा भी देखा, माँ का सहारा भी देखा, हाँ, बहन का सहारा भी बहन भाई का सहारा भी देखा, पति देव का भी सहारा देखा, हाँ, अब सहारा आ गया, अंतिम सहारा भगवान, अपने इष्ट देव का सहारा, फिर किसी सहारे की जरूरत नहीं। अच्छा जी,
बाकी सहारे इतने काम नहीं होते। क्यों? कोई भी ऐसा सहारा नहीं जो चले। कोई मुझे बताएगा क्यों बाकी सहारे क्यों नहीं चलते? इतना सत्संग सुनने के बाद आपकी बुद्धि क्या इसका उत्तर देगी? भगवान जी का सहारा सदा चलता रहता है, लेकिन बाकियों के सहारे सदा क्यों नहीं चलते? क्योंकि बाकियों के सहारे स्वार्थ के आधार पे है। हाय हाय। और स्वार्थ एक तरफा नहीं होता, एक अंगी नहीं होता, एक अंगी नाटक होता है। वो का के साथ होता है एक अंकी नाटक। ये क्या है? एक अंगी नाटक, एक वन साइडेड। फिर गा हो जाएगा, का नहीं हो जाएगा। एक अंगी नाटक, एकांगी जो है सहारा एकांगी नहीं होता। एकांकी और है नाटक, एकांगी एक तरफ, सहारा दोनों तरफ होगा। क्यों? उसके मन में भी स्वार्थ है उसका। दोनों का सहारा जब तक पूरा होता रहेगा स्वार्थ, तब तक तो मां बेटी, मां पुत्र, हाँ बहू, दोनों तरफ। लेकिन परमात्मा ने क्या नियम बना रखा है? दोनों तरफ नहीं निभता। वो दिन आ जाएगा जब एक तरफ वाला कमजोर हो जाएगा है, हाँ, वह दूसरे पर तोड़ देगा। दुनिया के सहारे इसलिए टूट जाते हैं कि दोनों में ताकतें रहती है कि एक दूसरे का स्वार्थ पूरा करें। और भगवान के सहारे आप जैसे, वो भी भगवान का सहारा तोड़ देती हैं। भगवान तो नहीं तोड़ते, वो मेरा बच्चा पैदा हो गया, मैंने मंदिर में जाके लेना है, हाँ भगवान का जाप करो। वो स्वार्थी थे, वो सकामी भगत थे, आप निष्कामी हैं। आप क्यों अपना कल्याण चाहते हैं? देयर इज नो डिजायर एट ऑल सो फॉर योर डिवोशन इज कंसर्न। नो डिजायर। आपके मन में भगवान के प्रति, भगवान के लिए प्रेम हो। मैं कुर्बान, मेरे बेटे कुर्बान। यू लव गॉड फॉर गॉड सेक। ऐसे आजकल के जमाने में बहुत थोड़े हैं जो परमात्मा को परमात्मा के नाम से प्यार करें। बहुत थोड़े, और वो दिन ब दिन थोड़े होते चले जा रहे हैं। बहुत थोड़े। परमात्मा करे, आप इसको पक्का करें कि मेरे प्रभु मुझे भगवान के लिए प्यारे, मुझे भगवान अपने ज्ञान के लिए प्यारे हैं। इसलिए वो व्यक्ति जो भगवान को किसी कारण से प्यार करते थे छोड़ देंगे। वो 7वें अध्याय भगवान ने 4 प्रकार के भक्त बताए। एक तो दुख पड़ने पर भगवान को याद करने वाले, एक किसी कमी को सामने रख के भगवान को याद करने वाले, एक जिज्ञासु और ज्ञानी। ये 2 प्रकार के हैं जो अपने आप में टुकड़ा करवा देंगे, भगवान को कभी नहीं छोड़ेंगे। आहा पुर्जा पुर्जा कट मरे कभी न छोड़े खेत। वो पुर्जे कट जाएंगे अपने बल, लेकिन भगवान को नहीं, क्योंकि वो अपने जीवन का एक विशेष अंग बना चुके हैं। आहा, वो भगवान का पार्ट एंड पार्सल बन चुके हैं। वो नहीं अलग हो सकते। इनसेपरेबल पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑलमाइटी। आजकल के ऐसे जमाने, इस विचित्र जमाने में मेरे संजों देवियों बहुत थोड़े जीव है। उन्हें सहारा तो हर एक लेता है। बिना सहारे के मैंने कहा कोई जिंदा नहीं रह सकता। एक दिन भी मुझे बताइए बिना सहारे के जिंदा रह के देखो। नहीं बाबा हम किसी का नहीं, मेरे बेटे ना अहंकार करो। आपको हवा का सहारा लेना, हाँ आपको धरती के उपज का सहारा लेना पड़ेगा, आपको सूर्य गर्माइश का सहारा लेना पड़ेगा, हाँ देवताओं के सहारे लेने पड़ते, जल का सहारा लेना पड़ेगा, हाँ ये भी तो सहारे हैं। आपको बाहरी रूप में भी आप, कोई भी मेरा भाई मुझे मैं और मेरी जनता बहुत हम कृतज्ञ होंगे जो ये बताए बाहरी सहारे में आप नहीं लेते, तो ये तो देवताओं के सहारे हैं। कोई भी ऐसा नहीं। कोई एक तो मुझे बता दो कि मैं बिना सहारे के जिंदा हूं। कोई मेरी बेटी है, ये देवताओं का सहारा, पवन देवता का सहारा, सूर्य देवता का सहारा, आपने धरती के उपज का सहारा, पर बाहरी रूप में भी सहारा ले रखा होगा। लगाओ, बड़ी अच्छी बात है, हम सारे आपके ग्रेटफुल हो जाएंगे। शरीर भी परमात्मा ने ऐसा बनाया है, मन ऐसा बनाया, बुद्धि ऐसी बनाई, हमारा जीवन ऐसा बनाया, सारे के बिना नहीं जिंदा रह सकते। वरना भगवान कभी नहीं ये पाठ पढ़ाते एक दूसरे को करो। लेकिन एक तरीका भगवान जी ने हमारे पर कृपा कर दी, आपसे जहां तक बढ़ पड़े दूसरे का स्वार्थ पूरा करे, उसको मत देखे, वो तो परवाह नहीं करता, ना करे, आप अपनी ओर से उनका सारा पूरा करो। इतना गुड इंप्रेशन पड़ेगा उस पर कि वो मजबूर हो जाएगा आपके काम आने के लिए। आज के इंसान की बेवकूफी देखिए, वो कहता वो कोई मेरा सारा करता, आप इसलिए नहीं करता कि आप इनडिफरेंट हो चुके हो, आप तटस्थ हो चुके हो। आप अपनी ओर से बढ़ चढ़ के हिस्सा बताओ ना, बढ़ चढ़ के तुम कहो नमस्कार करो वर्मा की बच्ची, आप अपनी ओर से नमस्कार करो, अपनी ओर से बड़े प्रेम से नमस्कार करो। तेरी पड़ोस में रहती है रजनी, प्यार से कहो नमस्कार।
आज भी कहेगी, कल बाढ़ से लिपट जाएगी, तुझे आलिंगन भी करेगी। क्या है, मैं कैसी हूं? वो अपने से इतनी हंस के बोलती है और मैं अपने जवाब देती। ये आपका गुड इंप्रेशन, पर पहल आपकी तरफ से होनी चाहिए। ये हमारा धर्म कहता है। दूसरे को मत देखो, अगर कोई शुभ कर्म है तो पहल तुम कर जाओ। हाय, अब आपने पहल की ना, आपको 100% फल मिलेगा और दूसरे को 0.5%। यहां तक तो आपने हिंदू धर्म दिया है, 100% वर्मा आपको फल मिलेगा कि आपने अपने पहल की, अपना अहंकार को मारा, आपने मैं पर नहीं रखा, तो 100% यू आर गेनर एंड द अदर साइड इज 0.5%। क्योंकि प्रेरणा तो आपने दी है ना, आपने अपने जो अहंकार को मार के रहेगा, हाय का वो भगवान का प्यारा बनेगा। अपने मन में लिख लो, ये ईगो को, ईगो अंग्रेजी बोलते हैं अहंकार को मारना, ईगो को रैद करके अहंकार को मार के। आजकल के जमाने में अहंकार को मारना आसान नहीं होता। वो मेरे परवाह करते मैं तो करूं अहंकार, और ये मारेगा है किसके लिए? उनके लिए जो बिल्कुल विनम्र है, बिल्कुल ही ह्यूमिलेटेड। आज के जमाने में ह्यूमिलेशन बड़ी मुश्किल है, अहंकार बड़ा जोश बाधा है। मैं कुछ के बाप की रोटी खाता हूं, मेरी क्या वो जिंदगी है? ऐसा मन में भाव आ जाता है कि हम कुछ तो दूर हो जाते हैं एक दूसरे से। हालांकि एक दूसरे के बिना शरीर नहीं जिंदा रह सकता। आप तो मेरी तरह आकाश में रहने वाले नहीं है, आप तो एक सामाजिक प्राणी है। जरूर दूसरों काम आगे करो। आपने कहा लड़कियां बयानी, लड़के बयाने, अपने आप को डॉक्टरों के हवाले करना, श्रीमती आपके पास है, और ये सारा जो है क्या वो इन सारों के साथ आपको समाज से बड़ी सेवा चाहिए। इसलिए व्यास जी कहा करते हैं कि शादी कर ली तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मैन इज ए सोशियबल बीइंग। बेटी शादी कर ली ना बड़े शान से, अब आप एक सामाजिक प्राणी हो गए। आप समाज की सेवा करो, समाज आपकी सेवा करेगा, चाहे टाल बैल करके या बैल टाल करके जरूर सेवा करेगा आपकी। पर पहले आप उनकी सेवा करो, घड़ियाल पहले आप बजाओ, फिर उनकी तरफ से भी घंटा बजेगा। जरूर ये मन में रख लो कि मैंने अपनी ओर से घड़ियाल बजाना, मैंने अपनी ओर से सेवा करनी है। दैट्स ऑल। आइएगा जरा, परमात्मा आपको शक्ति दे, आपका हितैषी हूं ना, इतनी शक्ति दे कि आप दूसरे के स्वार्थों को पूरा कर सके। हमेशा नहीं बिठा लो जो आपकी जिंदगी आराम से काटती है सामाजिक रूप में। ये मत देखो वो मेरे काम में आए ना आए, जहां तक मुझसे मन पड़ेगा मैं जरूर अपनी ओर से पहल करता हुआ उसके काम आऊंगा। यह मन में बिठा लो और मैं आगे चलू। अब रहा पक्का सारा भगवान का होता है। भगवान जिन्होंने सृष्टि बनाई, भगवान जिन्होंने मुझे और आपको बनाया, भगवान जो हमारी आत्मा बन के इस मुर्दा शरीर को चला रहे हैं। सोचा करो जब आप कितनी बार किसी के अर्थी के पीछे गए हैं, मुझे कई बार आपने अर्थी, चलो नारी नहीं जाती होगी, देखती तो है ना फला मर गया, और मैं डेड बॉडी को भी आपने जरूर देखा होगा, तो जरूर विचार किया करो उसको देख करके, डेड मर गया, क्या मर गया? वो सिर भी है, वो नीचे गर्दन भी है, ये आगे छाती भी है, ये नीचे पेट भी है, ये जांघें भी है, पैर भी है, तो क्या मर गया इसका? ऐसे माइन्यूट स्टडी कीजिए। एक एक अंग प्रत्यंग है, कोई भंग नहीं हुआ। अंग भंग होता काट जाना, कोई अंग भंग नहीं हुआ, कोई ये विकलांग नहीं हो गया, सारा कुछ ठीक है। क्या हो गया? फिर साथ ही देखिए, ये ऐसा हो गया इनमें जान ही कोई नहीं रही। ये देखिए किसी अंग में जान ही कोई नहीं, जैसे हल पड़ा हुआ हो किसान का खेत के अंदर, वो वही काम करते करते दोपहर को धूप बड़ी तेज होती है तो बैलों को तो ले जाते हैं हाथ के, और हल नहीं उठाते, हल वही फेंक दे, किसी सौरे ने उठाना, हल हमारा वो वही पड़ा रहता है। तो मुर्दा शरीर ऐसी होता है जैसे घर में एक हल पड़ा हुआ, खेत में एक हल पड़ा हुआ, जहां उसे रस्से फेंके वही रस्सी, जहां पंजाली फेंके वही पंजाली पड़ी हुई है, वही वही पड़ा था। ये इसमें क्या चीज है? मर गया शरीर, मतलब इसमें हरकत नहीं रही। और ध्यान देना मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी कल्याणकामी देवियों, हमारे अंग प्रत्यंग में हरकत है। एक एक अंग आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से अपना अपना काम सुचारू रूप से संपन्न करना। हाँ, लेकिन किसकी बदौलत? वो अंदर शक्ति बदौलत, भगवान के कारण से, भगवान की डिवाइन पावर काम कर रही है। तो आंतरिक बाह्य ये वाला इंटरनल और एक्सटर्नल सारे अंग काम करते हैं, सारे। उसी कारण से ये शरीर जिंदा है। और वो ये शरीर जब पूरा बन जाता है 4 महीने 16 दिन आपके पेट के अंदर, जब मां जी के अंदर पूरे पेट में एक दूसरा शरीर आ जाता है, बन जाता है 4.5 महीने में, उसके बाद जीव प्रवेश करता है। ओए वाह! तो अंदर कैसे बनता रहा? भगवान की मां की शक्ति से, क्योंकि मां की शक्ति शरीर में थी। वो जो खाती पीती थी उसका सूक्ष्म अंश नाभि के द्वारा अंदर जाता रहा, ओए 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 ओए, और शरीर का विकास होता रहा।
ये नाभि का मतलब ये दरवाजा है। जो माँ बाप ने खाया उसको, माँ जी ने खाया, उसका सूक्ष्म अंश इसके अंदर गया। चूंकि अब दांत तो थे नहीं, बाहर आएंगे तो दांतों द्वारा चबा के खुद सूक्ष्म बनाएंगे, पर अब माँ ने जो खाया पिया, नाड़ियों ने सूक्ष्म किया, और वो नाड़ा एक यूं लगा होता है, यूं जैसे कभी कभी सोडा वाटर पीते थे पाइप लेकर के, वो मुंह में पाइप लगाया चस्के लेके, नीचे गिलास भरा हुआ है और ये पाइप लगा के, इसी तरह वो पाइप भगवान जी ने देखो नाभि से अंदर दे दिया। जो कुछ आप खाते पीते हैं वही उसका सूक्ष्म अंश बेटे में चला गया और बच्चे के शरीर का विकास होने लगे। कितने तरीके देखो अपने मालिक के। लेकिन एक बात पर जोर दीजिए, जब भगवान जी आज हमें पाठ दे रही है, ये सब कुछ किस कारण से हो रहा है? भगवान की शक्ति से। जो कुछ भी आपके अंदर हो रहा है, बुद्धि चल रही है, मन चल रहा है, तन चल रहा है, हृदय, नाड़ियां, रेशे, सारा अपना अपना काम कर रही है भगवान की शक्ति। जितना भी आप आपके सामने है, मेरे देवियों मेरे सजनों, आप देखती है एक आग पे बैठ के जब भी समय मिल गया करे तो बात पर अखबार की बात मेरी कसम न किया करो, इस रिश्तेदारों की बातें आप न करो। आपने अपने कल्याण करना है, आपने भगवान के ज्ञान को लेकर इस जहान से तर जाना है, जरूर मेरी मान लो। आजकल जमाने में समय भी तो कम मिलता है, आपने अपने आप को इतना कर लिया है, कामों धंधों फंसा लिया है, तो जो समय मिल जाए इन बातों पर चर्चा करो एकांत में बैठकर कि इस शरीर का जीवन मरण क्या है। शरीर का बन जाना, आत्मा का प्रवेश हो जाना, ये जीवन है। हाँ, और उसी शक्ति का निकल जाना ये मरण है। हाँ, वो फिर शरीर जड़ बन के रह जाता है। किसी आंख को कोई पता ही नहीं मैं क्या हूं, मैं हाथ हूं या मैं भुजा हूं या मैं जांग हूं या क्या हूं, कोई हमने कॉन्शियस रहती नहीं, कोई अपने बारे में जान पहचान ही नहीं रहती, खत्म हो जड़ हो गया। जैसे मैंने अभी भी कहा था, जैसे किसान का हल पड़ा हुआ है खेत के अंदर मुर्दा बन के, चूंकि बैल उससे अलग कर दिए गए, इससे भगवान ने अपनी शक्ति को निकाली। तो शरीर तो पहले भी जड़ था, अब प्रत्यक्ष नजर आता है। माँ जी गई है, पिताजी गए हैं, दादा गया, दादी गई, कितने चले गए। आहा आहा, उस दिन जो मैंने प्रार्थना करवाई थी कि भाई वो बहुत दुखी हो रहे हैं, वो आज चले गए। भगवान ने आपकी प्रार्थना मान ली। तो क्या भगवान ने क्या किया? भगवान ने कोई अंग तोड़े उनके, कुछ नहीं किया, अपनी शक्ति निकाल ली। तो जिसकी बदौलत वो शरीर चल रहा था, नो मोर, वो ही चलाता ही नहीं को। अब हमें क्या कहा जा रहा है? केवल उसी का सहारा लो जिसके कारण से अंग प्रत्यंग अपना अपना काम सुव्यवस्थित रूप से कर रहा, सुव्यवस्थित सिस्टमेटिकली अपना काम चलाई जा रहा है, बस उसी को लेना। वही संचालक है, छोटे रूप में संचालक वही है और बड़े पैमाने पर वही संचालक परमात्मा। ऐसी विचारधारा अपनी बनाओ, अपनी मान्यता ऐसी, अपनी कन्विक्शन ऐसी बना लो मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों। हर एक की अपनी अपनी मान्यता और धारणा होती है। हम ये धारणा बनाए कि मेरे मालिक के कारण से सब कुछ हो रहा है, चाहे हमारे अंदर है छोटे पैमाने पर और चाहे बड़े पैमाने पर हमारे संसार में है। यही व्यास जी ने आपको अपनी संस्कृति में बताया है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। कितना कमाल का ये दिलेराना ऐलान है मेरे देवियों। दिलेराना ऐलान हिंदुस्तान में हिंदू धर्म का जो पिंड में सिस्टम है स्मॉल स्केल, द सेम सिस्टम इज गोइंग ऑन इन लार्ज स्केल इन होल द वर्ल्ड। वाह, बस सिर्फ स्केल में फर्क है बेटे, सिर्फ स्केल में, ये छोटे पैमाने पर, वो बड़े पैमाने पर जो इस तरह अपनी विचारधारा बनाई जाता है, पक्का सहारा ले लेता अपने भगवान का कि उन्हीं के कारण से सब कुछ है। चाहे हमारे शरीर में चहल पहल भगवान के कारण से, चाहे सारे संसार में हसल बसल भगवान के कारण से, और जो कुछ भी हो रहा है बैकग्राउंड में तो भगवान जी है, उन्हीं कारण सब कुछ हो रहा है, सब कुछ उन्हीं कारण से। शाबाश। मेरे शरीर का जन्म लैलपुर का है जो पाकिस्तान में रह गया। तो मुझे एक दिन की घटना इस प्रसंग में याद आ रही है। वहां रामलीला बड़ी प्रसिद्ध थी उस इर्द गिर्द के इलाके में, बड़े दूर दूर से लोग वहां पर आते थे देखने के लिए, भले उन्हें रहना पड़े सराह के अंदर। जैसे हॉस्टल में बच्चे रहते हैं तो बड़ी मशहूर थी वाकई, वहां बड़े अच्छे पार्ट प्ले करने वाले बड़े शानदार थे। तो क्या हुआ, आखिर में वहां एक सेठ जी थे, उन्होंने इनाम देना चाहा सारे किनको जिन्होंने रोल किया, रावण का फलाना ये वो, सारे को इनाम देने लगे। लाखोपति थे, जिम्मेदार थे, उनके बाप भी थे, इनाम देने लगे। तो सबसे पहला इनाम राम जी को देने लगे। तो 7 और भी थे, सबने इनकार कर दिया, हम बिल्कुल इनाम नहीं लेंगे। है मेरी कमाई नेक है, मैंने कोई मेरी कमाई बद नहीं, मेरी नेक कमाई अपने नेक कमाई में से ही दे रहा हूं। हम आपके कमाई को, आप गलती कर रही हैं। क्यों?
पहला इनाम राम को नहीं देना चाहिए, ना सीता को, ना लक्ष्मण को, तो किसको? मैंने कई नाम बनाया, मैंने 21 नाम बनाया हर एक एक्टर को, हर एक को जो अभी जिसने अभिनय किया था इनाम दे रहे थे। लेकिन तो नहीं, हम इसका हक नहीं रखते। सबसे पहले दीजिए डायरेक्टर को, जो दोपहर को हमें बुला के रिहर्सल करके हमें बुलाना सिखाता है। हाथ यूं नहीं मारना, हाथ ये मारना है। ऐसा एक ने आदमी ने वो जो उसका था हंसाया कि हमें तो पता ही नहीं था, हम तो कहते यूं कहते, ऐसा थोड़ा हाथ मार दे, यूं मजा आ जाए। वो जो रिहर्सल करवाता है। सीता ने कहा उस वक्त कहा थे, उस वक्त आप कहा था जब मेरे बाप ने धनुष चक्र, ये मुझे सीता तो बोल रही थी उस वक्त कहा था जब मेरे बाप ने धनुष चक्र था। ऐसे शब्दों में जान ही कोई नहीं। तो डायरेक्टर बताता है ऐसी नहीं, वो तो रात को नी बनेगी, उसमें तो ना था, वो ऐसे ना बोलो, वो ऐसे बोल, उस वक्त आप कहा थे जब मेरे बाप ने धनुष चक्र था। तो पहला इनाम तो डायरेक्टर को चाहिए, जो हमें सिखाता, बताता, शब्दों में जान डालता। थोड़ी जनता में, हजारों में जनता थी, माफी मांगी, मुझसे बड़ी भारी भूल, मैं सिटी फादर कहलाता हूं और बेवकूफ हूं। सबसे पहले इनाम तो डायरेक्टर को चाहिए, जिन्होंने एक एक पार्ट प्ले करने वाले में जान डाल दी। ऐसे बोलना है, ऐसे पैर करना है, ऐसे हाथ मिलाना है, और हाथ नहीं देना तो कैसे घुमा के यूं करना है, और कोई चीज लेनी है तो यूं नहीं दे दो, नहीं दीजिए, मैं हाथ ये जरा घुमा के, ये जान पड़ गई एक ही चीज के अंदर। वाह, उन दिनों में डायरेक्टर को 1000 रुपया इनाम मिला। ये सबसे पहले हक तो ये रखता है। इस तरह नेक जीवो, अगर तर जाना जी तो सबसे पहला हक तो भगवान का है, जो हमारी बुद्धि को, हमारे मन को, हमारे कान को और सारे संसार को चलाई जा रहा है। ये द बेस्ट सुप्रीम डायरेक्टर, अपॉइंटेबल डायरेक्टर। उस डायरेक्टर को अपनी भाषा में कहते हैं निर्देशक। ये सारा निर्देश तो नहीं से हो रहा है, आपके तन में देख लो। हम कह रहे मेरी बुद्धि का कमाल है, well, I am very intelligent, I am short brain, गलत। इस ब्रेन के पीछे भी कोई है, इस बुद्धि के पीछे भी कोई है। वही तो हमारी जान प्राण बने हुए हैं। वही तो ये कह रही है दूर बरू दम में आता हूं मैं, ये चारों ग़िज़ाएं पचाता हूं, मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकीन। वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया के चक्कर चलाता रहे। क्रेडिट शुड बी गिवन टू दैट ऑलमाइटी। क्रेडिट, ये श्रेय हमें नहीं मिलना चाहिए, श्रेय मिलना चाहिए भगवान को। क्रेडिट को अपनी भाषा में बोलेंगे बेटी, श्रेय भगवान को, न कि किसी अंग को या इंसान को या देवी देवताओं को भी नहीं। देवी देवताओं भगवान कहते हैं शक्ति मेरी होती है, जो देवताओं में शक्ति देता हूं। लेकिन मूर्ख आदमी कहता है कि ये देवी से मुझे मिला ना, देवी की शक्ति किसने दी? नारायण ने। हाय, अगर हम यूं विचार करें तो कभी अपने नारायण को भूले भी ना। बेटे अभी अपनी गलती का एहसास कर लो और पूरी श्रद्धा भावना अपने भगवान में बना लो, पूरी महत्ता अपने भगवान, अपने इष्टदेव जी को दे दो। यही अध्याय पूरा हो रहा है। हमसे यही भूल हुई कि हमने संसार के प्राणी पदार्थों को बड़ी महत्ता दे दी। इतनी महत्ता नहीं देनी थी। हमने 90% महत्ता भगवान को देनी थी और 10% महत्ता बाकी अंगों को देनी थी, या बाकी एटमॉस्फेयर को, वायुमंडल को। हमने फुल महत्ता अपने संसार को देनी। संसार की बैकग्राउंड जैसे उन्होंने गलती की लियापुर में, वो सारी महत्ता भगवान राम को, सीता जी को, लक्ष्मण पहले 3 बेस्ट प्राइज थे, पर इनसे भी हट के प्राइज हट गया डायरेक्टर को। अपने विचारधारा को मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, मेरे कल्याणकामी भाइयों बदल के रख दो। पूरी महत्ता भगवान को, उन्हीं कारण से सब कुछ हो रहा है। अपने शरीर में भी देख लो, अपने संसार में भी देख लो, दोनों तरफ एक ही महाशक्ति काम कर रही है। उन्हें हम कहते हैं सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ। वो सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है, वो ये सारा काम करते जा रही है। अपने अंदर भी देख लो, उन्हीं के कारण से एक रग, नाड़ी, रेशे, हमारे खून में जो सेल जिनको हम कहते हैं जीवाणु, सारे उन्हीं के कारण चल रही है। एक बार उन्होंने अपनी शक्ति निकाली, सब सब जो खून इतने रगों नाड़ियों में भाग रहा था, खत्म। सारा सिस्टम ही फेल हो जाएगा अगर महाराज जी अपनी शक्ति निकाली। जैसे कि इतनी मेरी आपके सीलिंग फैन मेरी सेवा कर रहा है, लेकिन जरा से करंट गई, ये तीनों ब्लेड 2 बार 3 बार घूम के वही खड़े जाएंगे। ब्लेड तो लोहे के हैं, मिट्टी चादर की है, लोहे की चादर के ब्लेड है, तो लोहे की चादर क्या लगे? और इतनी जो चल रही है सर्कुलेशन, इतना भागे जा रही है, ये थोड़ा कर सकते हैं। अंदर करंट है, करंट में जुम्बश पैदा होता है, जुम्बश, एक जुम्बश, ये जब वो करंट यूं तो यहाँ पर उसके साथ ही लगे हुए घूम पड़ेंगे। ये जब भी बिजली करंट कभी लगा होगा तो कैसे यूं हो जाती है, कैसे आपका सारा शरीर एक नॉर्मल हो जाता है। तो ये करंट चला रही है सारी इनको, तो फिर करंट हम ब्लेडों को दो। हमारी मूर्खता के हम ब्लेड को करंट दे, जो पर है इनको नहीं,
पैरों के पीछे जो जुम्बश पैदा कर रहा है इनके अंदर, वो करंट। इस तरह शरीर में करंट ही बोलेंगे, हिंदू धर्म के अनुसार उनसे अपनी आत्मा बोलेंगे। अंग्रेजी बोल रहा हूं तो डिवाइन पावर ऑफ ऑलमाइटी, डिवाइन पावर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, वो काम कर रही है इसके अंदर। तो हमारे कर्म योग पूरा हो रहा है कि भाई पूरी मात्रा उसको दो, पूरी फुल इंपॉर्टेंस टू बी गिवन टू द डिवाइन पावर। वाह, इससे क्या होगा? इससे हमारी बुद्धि खुलती जाएगी, इससे हमें दिव्य शक्ति मिलती जाएगी। क्योंकि एक नियम है हमारे मनोविज्ञान का, भारतीय मनोविज्ञान जरूर पढ़ोगा, कई चैप्टर भारतीय मनोविज्ञान को पढ़ो, और मनोविज्ञान में सबसे पहला नंबर है गीता का। भारतीय ये इंडियन साइकोलॉजी में नंबर 1 पे आती गीता, जो इतना विस्तार से समझा देती है गीता। ये हमारा भारतीय मनोविज्ञान है। तो मनोविज्ञान में जब यूं समझेंगे तो बार बार प्रभु को चिंतन होगा। तो प्रभु के चिंतन करने से ये 3 ताकतें आ जाती है, विवेक, वैराग और भक्ति, और उनकी दिव्य शक्ति। क्योंकि नियम क्या है? जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। कल आपने क्या बनना है जो आज आप सोच रहे हैं? परसों आपने क्या बनना है जो कल आप सोचोगे? इंसान का दारोमदार मेरे दिल में सिर्फ विचारों पर, मैंने कई बार कहा है। ये छोटा सा पेट क्या है? मैजिक बॉक्स। मैजिक मैंने ये आपका करामाती या चमत्कारी ये बॉक्स है। इसके अंदर जो विचार आते हैं वही हमारे कल पर रंग लाएंगे। इंसान ने क्या बनना है जैसे वो आज विचार कर रहा है। खेत कैसी होंगे? जो किसान आज बीज डाल रहा है मेरे सजनों में देवियों, वो थोड़ी देर बाद अब खेती लहराती हुई दिखाई देगी। इंसान ने क्या बनना है जैसे विचार कर रहा है। इसलिए कृष्ण कहते हैं अपने विचारों पे जोर दो। विचार आपके क्या है? विचार भगवत संबंधी होने चाहिए, जगत संबंधी नहीं। नहीं नहीं, भगवत संबंधी। जो प्रभु जी ने मुझे और आपको विचार गीता के माध्यम से दिए, और गीता ने प्रिजर्व किए हुए विचार, प्रिजर्व। जैसे आपकी बड़ी जरूरी चीजें बैग में आपने ले रखा है, लॉकर में पड़ी हुई है, इस तरह ये मेरे भगवान का ज्ञान का लॉकर है, आहा, जिसे हम गीता कहते हैं। गीता कृष्ण का लॉकर है मेरी दिल में। जब कोई जरूरत पड़ती है तो आप चाबी ले जाती हो और खोल के चीजें निकाल के ले आती हो बैंक के लॉकर से। तो जब इंसान बहुत दुखी होता है, श्रद्धा की चाबी खोल के ये भगवान जी का ज्ञान ले लेता है और अपनी बीवी बना लेता है। अपनी इमरजेंसी में बड़े काम आती है गीता। ये तो आप देख ही रहेंगे। इसलिए मैं जुर्रत कर रहा हूं कहने की, गीता भगवान के अनमोल ज्ञान का लॉकर, और मेहरबानी है गीता की किसने ये इन चीजों को प्रिजर्व किया हुआ। बड़े को काम आई, अब हमारे काम आएगी, फिर आगे चल के कहीं और के काम आएगी। अब हम इसके साथ पूरा इंसाफ करें, और हर एक मेरी भैया बेटी बुजुर्ग और सीरियसली सिंसियरली एंड डिवोटेडली अपने अंदर गोता मार के देख ले कि मैंने अपने भगवान का सहारा ले रखा है ना। सहारे के बिना जिंदगी नहीं है, बाकी सारे कच्चे सहारे गए। जैसे बड़े बड़े तूफान बड़े बड़े वृक्षों को उठा के मारते हैं, धरती पे गिरा देती हैं। एक शब्द क्या है? धराशायी। धरा बड़े पृथ्वी, शाही मैंने लिटा देना। बड़े बड़े तूफान वृक्षों को धराशायी कर देते हैं। हाँ, इस तरह बड़े बड़े दुख, तकलीफें, चिंताएं, क्लेश, मुसीबतें इंसान के मन को धराशायी कर देती है, गिरा के मारती है, बिल्कुल पटक के मारती है बड़े बड़े को। लेकिन अगर ये ज्ञान हो तो फिर जीव समझ जाता है। अगर भगवान का सहारा हो फिर जीव समझ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी चाहे आप कितने पक्के हो, श्री गंगा जी में नहाना हो तो वो जंजीर पकड़ करके, जंजीर का सहारा लेके, चूंकि कोई पता नहीं किस वक्त पीछे से छल आ रही है। छल आती जब जोर का पानी, फॉल प्रपात बने हुए हैं, जोर का पहाड़ का पानी नीचे गिर रहा है, कभी जब जोर का पानी आया तो छल बन जाएगी, आपको खींच के ले जाए। हाउ आर यू में ट्राई योर बेस्ट, चाहे आप एक तैराक भी हो, बड़े बड़े तैराक डूब गए क्योंकि पीछे छल इतनी जोर की आई कि वो अपने पैर नहीं रख सके। इसलिए कहा जाता है गंगा जी में जब भी नहाना हो तब भी जंजीर का सहारा लेकर के। हाय, वो तो मुझे उसका वो तो मैंने पढ़ा है, आपने देखा होगा, पर ये तो मैं अनुभव कर रहा हूं कि संसार रूपी विचित्र एटमोस्फियर में रहकर सहारा भगवान का लेके रहना, वरना हम जरूर बह जाएंगे काम में, क्रोध में, लोभ में, अहंकार में। बेटी जरूर बह जाएगी। ये भी छल्ले हैं, वो बार की छल है, ये मानसिक छले हैं। कभी काम खींच के ले गया, कभी क्रोध, कभी मुंह ले गया, कभी अहंकार ले गया, खींच के ले जाएगा मेरे देवियों, यदि आपने भगवान का पक्का सहारा लिया। इसलिए भगवान जी ने सारी गीता सुनाने के बाद इसलिए आपके लिए अंकित रखा हुआ, माम एकम शरणम ब्रज, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। केवल एक भगवान जी की शरण, केवल अपने इष्ट देव जी की शरण। ऐसा जीव तो कमाल कर जाएगा। ऐसा जीव को कोई नहीं गिरा सकता। कोई भी शैतान भी थर थर कांपते हैं, इन्होंने भगवान का सहारा ले रखा है। हो पक्का सहारा। मैं बताता हूं,
क्या हमारे पास इसके सबूत है कि मैं और आपने भगवान का सहारा ले रखा? कौन? आप किस आधार पर कहेंगे कि आपने अपने भगवान का पक्का सहारा लिया होगा? क्या हमारे पास प्रमाण है? हमारे पास इसका सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र क्या है कि वाकई हमने भगवान का पक्का सहारा ले रखा है? एक मिनट जरा देखिए, फरमाइए। सब फरमाते हैं जी सरकार, जी 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 वालिया जी फरमाते हैं यदि संसार के संकल्प विकल्प घटते जा रहे हो तो हमने भगवान का पक्का साल ले रखा है। जरा और इंप्रूव कीजिए इनके फरमान को। सचमुच हमने भगवान का पक्का साल ले रखा है। हमारे पास प्रमाण क्या है इसका? जैसे आप मैट्रिक पास है, विमला तेरे पास क्या प्रमाण? मेरे पास प्रमाण पत्र है। हम तेरे पास क्या प्रमाण है? मेरे पास गवर्नमेंट का यहाँ के एजुकेशन बोर्ड का मेरे पास क्या है? पत्र, प्रमाण पत्र। तो देखेंगे तो हाँ बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास क्या प्रमाण पत्र है कि वाकई हमने भगवान का पक्का साल ले रखा? क्या कह रहे हैं मेरे छोटू है? यदि हमने भगवान का पक्का साल ले रखा है तो हमारे पास क्या प्रमाण पत्र है? सुनो मेरी बात, आप नहीं बोल रहे। निश्चिंत हो जाती है, केयर फ्री है। जैसे शादी के बाद आप निश्चिंत हो जाती है, जाने ये जाने इसका काम, मुझे क्या, अपने आप बीमार हुए तो ये करेगा, मेरे कपड़ों का, मेरे खाने पीने का से सारा प्रबंध करेगा, मजा वाह। तो आप शादी के बाद बिल्कुल केयर फ्री हो जाती है, निश्चिंत हो जाना। जितना आपका जीवन निश्चिंतता से भरता जाएगा उतना आपने पक्का सारा भगवान का ले रखा होगा। सारे के बाद निर्भय हो जाते हैं। ये है भगवान जी का फरमान। यदि हमने पूरा सारा अपने भगवान का ले रखा है तो हमारे अंदर क्या निर्भयता, फियरलेसनेस स्टेट, निर्भयता, प्रफुल्लित होकर रहेंगे, हर्षो उल्लास का अनुभव करेंगे। वाह, ये नहीं भगवान का फरमान। जो जो आप करते जाएंगे निर्भय। जब भगवान ने 16वें अध्याय में अपने गुणों का वर्णन किया तो सबसे पहला गुण निर्भय कहा, अभय। पहला गुण ही भगवान ने अभय के शब्द कहा। गुड, यह है प्रमाण पत्र। आप अपने अंदर देखते जाइएगा, दिन ब दिन निर्भय होते जा रहे हैं ना। वरना संसार में पग पग पे भय भरा पड़ा, पग पग पे। मेरी सेहत न खराब हो जाए, मेरी पत्नी का ऐसा हो जाए, मेरी नौकरी को कुछ हो जाए, मेरा हार्ट ही न फेल हो जाए, मेरे धक धक करता रहता है, मेरा ब्लड प्रेशर हाई न हो जाए। इस ब्लड प्रेशर दुनिया को बड़ा हैरान कर रखा है। हाई लो, बीपी हाई, बीपी लो, बीपी हाई। जैसे बच्चों की जरूरत पत्नी बिस्किट बोलना, ब्रिटेनिया के बिस्किट, इस तरह हमने बिस्किट ही बना रखा है। बीपी हाई, बीपी लो, कभी बढ़ गया कभी घट गया, कभी बढ़ गया कभी घट गया। वाह वाह, नहीं, जिन्हें भगवान का सहारा रखा, पक्का सहारा, कोई भय नहीं, निर्भय। यह है इसका प्रमाण। धन कमाओ, सहारा अपने मन से देखिएगा, केवल भगवान का। मैंने अभी भी कहा था जब शुरू किया था, कोई भी सहारे के बिना, मेरे सजनों, मेरे भाइयों, बताओ मेरी अच्छी बेटी नहीं रह सकता। सहारा तो उसे लाजमी तौर पर लेना पड़ेगा, लाजमी तौर पर। नहीं जिंदा एक दिन क्या, एक घंटा भी जिंदा ही रह सकते। सबसे बड़े सहारे इन पवन देवता का है। रहो जिंदा रहने की कोशिश करो। फिर जल देवता का है, सूर्य देवता का है, धरती की उपज है, और धरती के नीचे सीधे जल देवता आते हैं। वाह वाह, कितने पक्के सहारे हैं। फिर बाद में कई सहारे आपके, आप खुद ही अगर माइन्यूटली स्टडी करें तो आप देखेंगे कि वाकई इंसान तो सहारे के बिना रह ही नहीं सकता। तो इसलिए लियाकत की बात हमारा धर्म ये कहता है क्यों ना भगवान का सहारा ले लिया जाए। तो आप, मैं निश्चिंत तो हो जाऊं ना, बिल्कुल निश्चिंत। चेहरे पे आपके जलाल रहेगा, खुशी टपकेगी, बल्कि खुशी ओवरफ्लो करेगी। है ओवरफ्लो करना, अपने बात शब्द क्या है? छलकना, खुशी छलकेगी। फिर किसी आर्टिफिशियल चीजों की जरूरत नहीं कि मेकअप कब करो। फिर मेकअप करने की जरूरत ही क्या है? इंसान कब मेकअप नहीं करता? आहा, जब महाराज जी का सहारा ले लेता है या भगवान के ज्ञान करते तो जरूरत ही कोई मेकअप करने की, प्रफुल्लित रहेंगे। शाबाश। तो आइएगा, हम अपने मन में देखें, यही अध्याय पूरा कर रहे हैं कि एक भगवान का सहारा लेकर आओ, बुद्धि भी ठीक रहेगी, मन भी ठीक रहेगा, और तन के एक एक अंग बिल्कुल ठीक रहेगी। हमारी गीता जी का उपदेश भी 18वें अध्याय के आखिरी श्लोक 78 पूरा होता है। और कहां पूरा होता है? जहां है कृष्ण, यत्र योगेश्वर कृष्ण। जी आकाशवाणी देके हम भगवान का उपदेश पूरा हो जाता है। यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां भगवान कृष्ण और उनका ज्ञान है, बस
जीव ने अपना कल्याण कर लिया। अगर यदि आपने महाराज जी के ज्ञान को, ज्ञान तो मतलब उच्च विचार, विचार तुम्हारे पल्ले है, कोई नई बात थोड़ी है, ये मुझे बड़ी खुशी हुई। विचार तो है ऑलरेडी देयर, लेकिन हमने इनके विचार रखने हैं। संसार वीक है, संसार हिजड़ा है। हिजड़ा कौन होता है? जिसमें शक्ति ना हो। न मर्द इसलिए बोलते हैं, मर्दों वाली जिसमें शक्ति ना हो, जिसमें वीर्य की शक्ति ना हो। और वीर्य में विशेष प्रकार के होते हैं सेल, जिन्हें जीवाणु बोलती है। मर्दों वाले सेल जिसमें ना हो, तो संसार तो पूरा डिपेंड करता है भगवान पर। यदि संसार को नमर्द बोलती है, इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट, ये पूरा टाइम सारा भगवान का लेता है। शाबाश। इसलिए दाना आदमी इस हिजड़े का सहारा नहीं लेता संसार का, वो भगवान का सहारा लेता। महाराज जी के सहारे लेके जिंदा ये अध्याय पूरा कर रहे हैं। मेरी देवियों, मेरे सजनों, इस रूप में मेरे प्रभु जी पूरा कर रहे हैं। एक सहारा अपने भगवान का, एक सहारा अपने मालिक का। आप चनारी बन के रहो, पत्नी बन के रहो, मां, कुछ भी रिश्ता रख के निभाओ, सहारा अपने भगवान। ये पक्का कर लो। हम लोगों ने भी यही पक्का करके अपने मन में रख लिया है, आप भी यही पक्का करो। इसमें बड़ा लाभ, बड़ा लाभ, बड़ा लाभ। खब खा जाप होगा, खब खा भगवान शक्ति देंगे, क्योंकि सारा जो आपने उनका ले रखा है, तो वो जिम्मेवार हो जाती है। शाबाश। थोड़े दिनों में आप देखेंगे आपके आंतरिक अवस्था कितनी शांत। आजमा के देख लो। मैं तो यही हूं, मुझे तो कोई इन्वाइट नहीं किया आपने, आपके लिए भेजा हुआ, बैठा हुआ। आप खुद मुझे बता देना कितनी जल्दी आपके अंदर एक दिव्य शक्ति का संचार होता है। दिव्य शक्ति का संचार, जी सरकार। जैसे आप अपना प्लग उधर सॉकेट में देती हैं, तो उसी वक्त आप देखते हैं कि बिजली करंट का संचार हो गया। तो जब हम सच्चे मन से अपने मालिक का सहारा लेते हैं, तो आप देखेंगे आपकी आंतरिक अवस्था कितनी सराहनीय एवं आदर्श बनती जा रही है। सराहनीय एवं आदर्श, एप्लॉडेबल एंड आइडियल, एप्लॉडेबल एंड आइडियल आपके अंदर की अवस्था बन जाती है। और क्या चाहिए? यह अध्याय पूरा होने का, अगर खुशी से दिल काटने और लोक पर लोक बनाना है तो काम तो करनी, तो भगवान का सहारा लेकर, भगवान के उच्च विचारों को मन में रखकर। हमारे जो विचार मन में थे वो निम्न विचार है, तुच्छ विचार। तुच्छ, उच्च का उल्ट बनाइए तुच्छ, विपरीतार्थक। हमारे तुच्छ विचार क्यों है? संसार के अंदर तुच्छ है क्योंकि उसके, हमारे संसार के विचारों में काम है, क्रोध है, लोभ है। ये तीन हमारे संसार के विचारों में, ये तीन पद, कंचन, कामनी, कीर्ति। कंचन, मैं इतना कमाऊं, मैं इतनी नौकरी हो जाए मेरे, ये हो जाए मेरे, ये। कामनी, औरत का प्यार, औरत को आदमी का प्यार, बच्चों का प्यार, इज्जत, ये ज्यादा, फिर आगे मान, बड़ाई, ये कितने गंदे, इनको तुच्छ विचार कहते हैं। आप मुझसे पूछा जाना चाहिए तुच्छ क्यों कहते हैं? जिसका परिणाम दुख, जिसका परिणाम दुख, उसे क्या बोलती है? जिसका परिणाम दुख, उसे क्या कहती है? तुच्छ। तुच्छ और दुख में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा। जिसका परिणाम दुख, उसे हम बोलेंगे तुच्छ। संसार किसी विचार में संयोग तुच्छ है, जो कि परिणाम में दुख आता है। भगवान के विचार उच्च है, जो कि परिणाम में आनंद, अनंत आनंद। कोई कर्म योगी होगा, मेरी बेटी, वो आनंद और प्रकार का है। कोई ज्ञान योगी होगा, वो अखंड आनंद आता है। कर्म योगी कौन सा आनंद आता है? शांत आनंद। शांत, मन ठंडा करेगा। अगर कोई ज्ञानी है तो अखंड आनंद, वो फर्क नहीं पड़ेगा, कंटिन्यूटी बनी रहेगी। और आप ऐसे भगत होंगे तो अनंत आनंद, जिसका कोई अनुमान ही कोई नहीं। ये तीनों याद रखना। कर्म योगी को कौन सा आनंद मिलता है? शांत आनंद। और ज्ञानी को कौन सा मिलता है? अखंड आनंद, टुकड़े नहीं होंगे उसके, लगातार भीतर। और भगत को कौन सा आनंद मिलता है? अनंत आनंद। बधाई मेरे सजनों, क्या मेरे भगवान के प्यारे बन के अनंत आनंद के अधिकारी बनते जा रहे हैं। अनंत, कोई अंत नहीं जिसका। उन दोनों को, किसी को अखंड आनंद मिला, किसी को शांत आनंद मिला, आपके लिए अनंत। इसी को अनुभव करता करता इसी अनंत आनंद के सागर में जीव तरीन हो जाता, फिर न वो लौट के आया, एक में को जाता है भगवान के अंदर। इसलिए हमारे सरताज, हमारे मन के राजा, हमारी जिंदगी के बेस्ट गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर लॉर्ड कृष्णा फरमा रहे हैं कि बस एक अपने भगवान का सहारा, एक अपने भगवान का पक्का सहारा। बस आपका जहां भी मेरे प्रभु जी आपसे कर्म ले रही है, आप देखना फिर क्या होता है, कितने रस मिलता है। जो कि मन तो महाराज जी के साथ लगा होता है, भगवान से शक्ति ले रहा होता है। जैसे आपने बहुत कपड़े प्रेस करनी है, लेकिन एक बात है, पक्की तरह अपना प्लग सॉकेट में डाल दीजिए, क्योंकि करंट उधर से आके आपकी प्रेस तभी गर्म होगी और तभी हमारे कपड़ों के वक्त निकलेंगे और सीधे हो जाएंगे। वक्त
प्रेस नहीं निकालती है, प्रेस निकालती बाबा नहीं, गलत। वक्त प्रेस नहीं निकालती, क्या निकालते हैं? शरीर में वक्त है, कमीज में वक्त होते हैं, सिलवटें होती है, कौन निकालता है? घर में आए बड़ी सियाणी और रुपा मेरे आए, जो उसके निचले हिस्से पे बिजली की गर्माइश आई और गर्म चीज उसको दबा के रख देती है। ये उस बेचारी ने, ये लोहे ने क्या वक्त निकालना है? वक्त तो जो लोहे में गर्माइश आई है, और गर्माइश क्या से आ गई? बिजली की गर्माइश जो हमने लगा रखा, प्लग लगा रखा है। इसलिए नेक जीवो धन पंचन कामनी कीर्ति नहीं हमारे दुखों के वक्त निकालेगी। वक्त तो निकालते हैं जो हमारा संपर्क बन गया भगवान के साथ। ये जो हमने सहारा ले लिया, जैसे कि प्लग ने सहारा ले लिया सॉकेट का, उसमें से गर्माइश आ रही है। एक नेक जीव ने सहारा ले लिया अपने मालिक का, उससे दिव्य शक्ति आती है, वो आके हमारे वक्त निकाल देती है। वक्त का मतलब है आधी व्याधि और उपाधि, खुशबू निकालती है। हम लोग को गलती है कि वक्त निकाल दे, मेरे दुख दूर जाएंगे, कंचन में काम नहीं बचे और बढ़ जाएंगे। नहीं तो भगवान कभी ना कहते इसी से प्रकट हो आखिर में, तो इनसे दुख और बढ़ जाएंगे। इसलिए ये बात इतना समय आप मुझे देती है, खत्म होने वाला है। आप जगह घर में विचार कर लेना कि मैंने कब पक्का सारा अपने भगवान का लेकर रहना। बस रहो दुनिया में, रहो परिवार में, गली में, मोहल्ले में, सहारा अपने भगवान का। या अभी सदा के लिए बिठा लो कि मैंने अपना सहारा यानी डिपेंड करना है अपने भगवान पर। मैं किसी और पर डिपेंड नहीं करूंगी, भले मेरे नारी का चोला है, भले मैं अपने माँ बाप के पास हूं, भले मैं अपने पति देव जी के पास हूं, अपने बाल बच्चों के साथ हूं, लेकिन मन ही मन में सहारा मैंने लेना है। मन ही मन में मनमोहन का, मन ही मन में मनमोहन का। अपने मालिक के सहारे रह करके मैं जितनी मेरी जिंदगी रहेगी अब शेष जीवन उन्हीं के नाम पे गुजार देंगे, तो ये अध्याय पूरा होगा। बस फिर नहीं आ सकती वासना, कामना, इच्छा ना, फिर नहीं आते, फिर नहीं आगे मेरे सज्जन ना। ये तो वही आती है जिसने जहान का सहारा लेकर है। जहान का सहारा लेंगे तो जहान की चीजें हमारे अंदर आएंगी, तो भगवान का सहारा लेंगे तो भगवान के गुण आएंगे, विवेक, वैराग, भक्ति और शक्ति। और जहान का सहारा लेते तो काम, क्रोध, लोभ, राग और द्वेष, ये कनेक्टेड विद वर्ल्डलीनेस, वो कनेक्टेड विद ऑलमाइटी। कितनी सरल बात भगवान जी बता रही है। एक आध में बैठ के फिर मनन करो, फिर मनन करो, फिर गहराई में उतरो बेटे इसके ऊपर कि मुझे सहारा तो केवल अपने भगवान जी का लेना, अपने भगवान कृष्ण का लेना है। और जब यूं कहोगे तो साथ ही उनकी गीता याद आ जाएगी। इन्हीं के साथ, उन्हीं के ज्ञान का, ज्ञान द्वारा भगवान का सहारा लिया जाता है। जैसे अब ये उसके ऊपर चढ़ा हुआ है इसका आपका ऑपरेटर, जो लाउड स्पीकर ऑपरेटर ऊपर, लेकिन नीचे सीढ़ी का सहारा लेकर ऊपर गया। यूं थोड़ा सा क्या कोई चिड़िया थोड़ा है या कि चिड़िया के ऊपर उड़ गया, सहारा सीढ़ी का। और इसी तरह देख दियो भगवान का सहारा ये उनकी सीढ़ी है। ज्ञान भगवान तक पहुंचने की सीढ़ी न भूलना। ज्ञान भगवान तक तलीन होने की क्या है? सीढ़ी या स्टेयरकेस। इनका स्टेयरकेस है। विचारों में इतनी शक्ति लेके वो विचार हमारे तुच्छ है, निमन है, ये विचार बड़े चोटी के, तो जीव का मान क्या हो जाता? हर स्टेज पे चला जाता, हायर स्टेज पर। और जितना हायर जाएगा, प्रकृति का नियम है, हायर वी गो, क्या बोलूं, कूलर इट वुड बी। कूलर जितना ऊंचा जाओगे उतना ठंडक पाओगे, जितना नीचे गंदे विच उतना दुख पाओगे। हायर कितना अच्छा कहा गया, हायर वी गो कूलर इट वुड बी। जितना ऊंचाई पे जाओगे उतनी ठंडक मिलेगी आपको। चलिए काल का ठंडक कुछ और, चलिए जरा ऊपर काल सोलन ठंडक कुछ और, चलिए ऊपर शिमला और भी ज्यादा ठंड। और अगर आगे जाने तो जम ही जाओगे, तो आगे तो बहुत ठंड है शिमले से ऊपर। शाबाश। तो जितना हम जमीन के लेवल से ऊपर जाएंगे, इससे जितना मन के तुच्छ विचारों से ऊपर जाएंगे उच्च विचारों में, उतनी ठंडक है। आप आजमाएंगे, मेरे प्रभु और भी दिव्य शक्ति आपको प्रदान करे कि जब सहारा लेके रहना तो करो भगवान का सहारा ले, पक्का सहारा, स्टेबल एंड परमानेंट। क्या डिपेंडेंस, ये स्टेबल सहारा और परमानेंट सहारा है। संसार की चीजों के कच्चे सहारे पे ये टिकती नहीं है, ये चली जाती है। फिर जीव को जार जार होना पड़ता है, क्योंकि पक्के सहारे हैं नहीं हमारी गलती। सहारा ही लेना था तो फिर पक्का सहारा लेना था, ये समझा रही है गीता। और विशेषकर ये आपका तीसरा अध्याय, क्योंकि कर्म जब भी होना है सहारे से होना है, तो पहले ही हम ले ली भगवान का सहारा, पहले हम पक्का सहारा लेकर। मैं तो अपने मालिक, अपने इष्टदेव जी का सहारा लेके अपनी जिंदगी काट दूंगी। इससे जीव के पास विवेक, वैराग, भक्ति, शक्ति, ये भगवान जी 3-4 बख्श देते हैं जीव को। इन्हीं के सहारे लेकर के जीव लोक में बना गया, परलोक में बना गया। गलती हुई, हमने जहान के प्राणी पदार्थों का सहारा लिया, उससे काम, क्रोध, लोभ ये बढ़ते बढ़ते जाते हैं।
राग और द्वेष अट्रैक्शन प्लस रिपल्शन, ये बढ़ जाती नेगेटिव क्वालिटीज। इससे जीव हैरान परेशान, या आप अपने मुंह से बोलते हैं टेंशन टेंशन टेंशन, अर्थात कितना बुद्धि में तनाव है, बेचैनी है, बेकरारी है। टेंशन का अर्थ लगाना बेटी, बेचैनी, बेकरारी, तनाव, दुविधा। अंग्रेजी बोले लगे टेंशन, टेंशन का अर्थ भी समझा करो। साधारण शब्दों में टेंशन करते बेचैनी और बेकरारी, विक्षिप्तता, हलचल। टेंशन का लगाना बेटी हलचल, अंदर इतनी बेचैनी हो जाती है कि आदमी को समझ नहीं आती मैं आप करूं तो क्या करूं। और जब महाराज जी का पक्का साथ ले देती है, परेशान आनंद, इस तरीके से जीव लोक भी बना गया, परलोक भी बना गया। हार्दिक आशीर्वाद। गीतावानी पढ़ना जरूर चाहेगा, जरूर चाहेगा। हो जब कदा चलना तो पछताएगा। गीतावानी पढ़ना जरूर चाहेगा, जरूर चाहेगा। कदम का जिंदा तारी दुख चलेगी, संग रंग पिता दिए आखिर डलेगी। हाँ कदम का जिंदा तारी दुख चलेगी, संग रंग पिता दिए आखिर डलेगी। रब वाले को राह पड़ेगा। गीतावानी पढ़ना जरूर चाहेगा, जरूर चाहेगा। हो जब कदा चलना तो पछताएगा। गीतावानी पढ़ना जरूर चाहेगा, जरूर चाहेगा। मन मानी कर बेकांगाल हो गया, अपने ताई देख ले बेहाल हो गया। मन मानी कर बेकांगाल हो गया, अपने ताई देख ले बेहाल हो गया। गीतावानी पढ़ना जरूर चाहेगा, जरूर चाहेगा। हो जब कदा चलना तू पछताएगा। गीतावानी पढ़ना जरूर चाहेगा, जरूर चाहेगा। रब तनु सोना जन्म दिता, दादा दाद तारा के तू की कीता। रब तनु सोना जन्म दिता, दादा दाद तारा के तू की कीता। जिंदगी दर्द न होना कि मैं कटेगा। गीतावानी पढ़ना जरूर चाहेगा, जरूर चाहेगा। हो जब कदा चलना तो पछताएगा। गीतावानी पढ़ना जरूर चाहेगा, जरूर चाहेगा। मेरा भोलिया संभल जा, संभल जा। नदिया दिखाई नीचे निकल जा, निकल जा। मेरा भोलिया संभल जा, संभल जा। नदिया दिखाई नीचे निकल जा, निकल जा। गीतावानी पढ़ना जरूर चाहेगा, जरूर
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो जावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे कान का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम तरया स्वामी तुम तरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।